वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। जैसे कि मुझे अपने चैनल पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं जल्द ही अपनी क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूं। आज जो टॉपिक हम लोग समझेंगे वो है कांस्टेंट और वेरिएबल। ये दोनों टॉपिक एक टोकन्स के पार्ट के हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो टोकन्स पे नहीं देखी है तो पहले जाके जरूर उसे देखें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। कॉन्स्टेंट्स हमारे एक ऐसे एलिमेंट हैं हमारे प्रोग्राम के जो पूरे ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम के चेंज नहीं होते हैं। जैसे साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमेशा 3 रहता है, आपका नाम हमेशा सेम रहता है, वैसे एक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। सिंटैक्स डिक्लेरेशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि आपको अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन समझना होगा और आप जरूर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको एक आज नई बात कांस्टेंट डिक्लेरेशन की पता चलेगी। अब पहले समझ लेते हैं हम कि टाइप ऑफ कांस्टेंट कितने हैं। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है इंटीजर कांस्टेंट। जब भी आप कोई डिजिट को कांस्टेंट करते हैं वही हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है। अभी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में समझ पाएंगे कैसे डिक्लेयर करना है, क्या करना है। और उसके बाद आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसमें जो भी नंबर हमारा डेसिमल पार्ट के साथ होता है और उसको हम कांस्टेंट करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कोई भी एक लेटर। बस आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपको इन सारे कैरेक्टर कांस्टेंट को इंक्लोज करना है सिंगल कोट्स के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेम हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक नई वीडियो आएगी मेरी स्ट्रिंग्स पे। अभी तो स्ट्रिंग कांस्टेंट यही आप समझ लीजिए कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग। और इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको इसको लिखना है। अब आपने यहाँ देखा एक एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का, कोडिंग भैया का, और एक लास्ट में आप देख रहे होंगे जिसमें स्पेस दिया हुआ है। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम में स्पेस देना होता है, तो हम डबल इन्वर्टेड के अंदर स्पेस देके लिख देते हैं। अब कांस्टेंट के साथ आता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को ही समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमको कांस्टेंट्स कैसे बनाने हैं। आप वेरिएबल्स हमारा एक एलिमेंट होता है प्रोग्राम का जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। आप अब समझ रहे होंगे वेरिएबल्स मतलब ही एक मीनिंग आ रही है वेरी का। तो ये आपको एक मेमोरी देता है, एक मेमोरी स्पेस क्रिएट कराता है जहां पर आपकी वैल्यू स्टोर होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं ऑनलाइन, तो वहां पर आपको आपका नेम, आपकी एज, बहुत सारी डिटेल आपकी पूछी जाती है। तो वो हर एक डेटा टाइप के हिसाब से वो वैल्यू स्टोर हो जाती है आपकी मेमोरी में। अब आपने अगर डेटा टाइप की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डेटा टाइप वाली वीडियो का लिंक आई बटन पे भी दे दूंगा और साथ ही आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर की ही पार्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल का नेमिंग करना है। तब भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा वेरिएबल का नेम जो होना चाहिए वो 1 to 31 अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अदर देन अंडरस्कोर आप कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, इवन स्पेस भी अलाउड नहीं है। उसके बाद आप फर्स्ट कैरेक्टर को हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर रखेंगे, डिजिट अलाउड नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कीवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते हैं। और केस सेंसिटिव मींस आपके हर लेटर की चेंज करने पे वेरिएबल डिक्लेरेशन चेंज होगा। आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, नेमिंग की जाती है। डिक्लेरेशन में अभी बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट है, तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, एक टाइम है। नॉर्मल उनकी नेमिंग के हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और अब जैसे कि आपको पता है कि प्रिंसिपल आपका अमाउंट जो होता है वो डेसिमल में भी हो सकता है, तो मैंने फ्लोट में उसका डेटा टाइप ले लिया है। रेट, अब आपने अगर कभी बैंक में गए होंगे या बैंक में जाके देखना तो वो बताएंगे आपको कि 3.25% या फिर 6.5% ऐसे मिलता है, तो वो भी पॉइंट में ही होते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लोट लिया है। और जो उसके बाद टाइम आपका आएगा वो इंटीजर मैंने लिया, क्योंकि टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे करके ले सकते हैं। अब हमको रूल्स तो पता चल गए वेरिएबल्स के, देख भी लिया कैसे बनाया जाता है, मगर वो डिक्लेयर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा अब आपको। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का सिंटेक्स जो होता है वो आपको डेटा टाइप मेंशन करना है, उसके बाद वेरिएबल नेम। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एक फ्लोट प्रिंसिपल का, इंटीजर टाइम, नॉर्मल आपको डेटा टाइप मेंशन करके आगे कोई भी वेरिएबल नेम जो आप डिसाइड करते हैं वो लिखना है। अब आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसका सिंटेक्स है वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू।
अब आपने अगर पहले से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो अब उसको आप इनिशियलाइज करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने 100.61 इनिशियलाइज कराई है, टाइम की वैल्यू 2 ईयर कराई है। ईयर मतलब मेरे हिसाब से ईयर ही है, आप वहां पर लिख सकते हैं कि आपको जो वैल्यू इंसर्ट कराना है वो ईयर में लेना है। अब आपके पास एक और मेथड आता है जो दोनों डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ होता है। उसका सिंटैक्स ये होता है कि डेटा टाइप वेरिएबल नेम और इक्वल टू वैल्यू। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप उसका मेंशन करना है, आपके मुताबिक आपका वेरिएबल नेम होना चाहिए और इक्वल टू 100 वैल्यू तुरंत इनिशियलाइज कराना है, ऑन द स्पॉट वहां पर करा दीजिए, जिससे आपका जो इनिशियलाइजेशन का वर्क है वो दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। और आज के लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब आपका सिंपल स्टेटमेंट। मैंने पिछली वीडियोस में बोला है कि हमारा पूरी प्रोग्रामिंग जो होती है वो स्टेटमेंट बेस्ड होती है। तो एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं उसी पे सिस्टम हमारा वर्क करता है, उसी पे हमारा ऑपरेशन सारे होते हैं। अब जैसे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, सम, मल्टीप्लाई या कोई भी आप फॉर्मूला या कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, SI = P × R × T होल डिवाइडेड बाय 100। यहां पर मैंने क्या किया है, एक SI नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक प्रिंसिपल नाम का डिक्लेयर किया है, एक रेट और एक टाइम। इसके बाद मैंने ये डिक्लेयर कराने के बाद हमने अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया गया है। अब उसके बाद आपने क्या किया है, इस फॉर्मूले को लिखा है SI = P × R × T होल डिवाइडेड बाय 100। अब क्या होगा, प्रोग्राम क्या करेगा, इस फॉर्मूले के मुताबिक आपकी वैल्यूज को यहां पर इंसर्ट करा के SI में एक वैल्यू स्टोर करा देगा जो आपका रिजल्ट आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो SI वैल्यू में आपका वैल्यू स्टोर हुई है उसको आपको आउटपुट करा देना है। अब आउटपुट फंक्शन कैसे यूज होते हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको ये समझना है कि पूरा एक्सप्रेशन कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं अपने ऑपरेशन को कराने के लिए, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटर की जरूर देखना, क्योंकि उसी से आपको सब समझ में आएगा। फाइनली आई विल टेल यू द सिंटैक्स ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट, क्योंकि अब आपने समझ लिया है कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इसको समझने के लिए। कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया जाता है कोई भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए। सिंटैक्स होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, उसके आगे सबसे आगे आपको लिखना होगा कांस्टेंट। जैसे आप ये लिखते हैं आपकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के लिए फिक्स हो जाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, कॉन्स्ट फ्लोट पाई = 3.14। अब आपको एक बात और यहां पर समझनी होगी कि आपको यहां पर डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कराने होते हैं। अगर आप डिक्लेरेशन पहले कराएं, मतलब कॉन्स्ट फ्लोट पहले लिखें और फिर इनिशियलाइजेशन कराएं पाई = 3.14, तो वो बिल्कुल गलत होगा, वो इसका सही सिंटैक्स नहीं है। आपको डिक्लेरेशन प्लस सिंटैक्स एक साथ कराना होगा वहीं पर। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सिंटैक्स के बारे में आप नया सीखे जरूर होंगे। और अगर आपने नया सीखा है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जरूर देखिए, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना।